हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं एंड क्या होते हैं वेक्टर्स एंड इंट्रोडक्शंस एंड हिस्ट्री ऑफ द प्रोग्राम्स एंड द की रोल ऑफ की पर्सन्स and the mission statement of the program and what are the strategy for national vector-borne disease control program. So these are the टॉपिक्स जो कि मैं आज डिस्कस करूँगी। और लास्ट में हम लोग जो है असेसमेंट करेंगे थ्रू द सम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या होती है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये हमारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं नर्सिंग के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए या फिर अदर और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो जैसे कि अब वेक्टर, तो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस डिजीज़ between human और from animals to human। एंड NVBDCP क्या है? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। NMP क्या है? नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम है। देन NFCP क्या है? नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। देन DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर। देन NMEP क्या है? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। Then some are others terminologies like ASA, Accredited Social Health Activist, MIS, Management Information System, NHM, National Health Mission, ICDS, Integrated Child Development Programs, FTDS, Fever Treatment Reports, BCC, Behavior Change Communication. Next one is the what are vectors. So vectors are living organisms that can transmit infectious disease between human or from animals to human. So many of these vectors are blood-sucking insects that ingest disease-producing microorganism during a meal from an infected host. Host may be human या फिर animal हो सकते हैं and later inject them into a new host during their next blood meal. सो जो भी इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं उनसे वेक्टर क्या करते हैं? ड्यूरिंग द ब्लड मील वो इन्फेक्टेड होस्ट से ब्लड को सक करते हैं और जो हेल्दी पर्सन होते हैं नेक्स्ट होस्ट जो होता है उसको उसमें जो है ट्रांसमिट इंजेक्ट कर देते हैं, तो जो भी पर्सन है वो अफेक्टेड हो जाता है। सो मॉस्किटो आर द बेस्ट नोन डिजीज वेक्टर्स। अदर इंक्लूड लाइक सर्टन स्पीसीज लाइक टिक्स हो गए, फ्लाइज हो गए, सैंड फ्लाइज होगी, फ्लीज होगी, बग्स होगी, फ्रेश वाटर स्नेल्स हो गए। तो ये सारे भी क्या है? हमारे वेक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। देन वेक्टर कैरी द डिजीज दैट कैन अफेक्ट द बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज। सो वेक्टर्स जो भी डिजीज़ को कैरी करते हैं और अफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमंस को एज वेल एज द एनिमल्स को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज़। देन इंट्रोडक्शन की बात करें, सो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2003 to 2004 बाय मर्जिंग नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम एंड नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, काला जार कंट्रोल प्रोग्राम, जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस एंड डेंगू फीवर एंड हेमरेजिक फीवर and have also been included in this program. And Directorate of National Anti-Malaria Program is the nodal agency for the prevention and control of major vector-borne diseases. Then history of the program. So हिस्ट्री ऑफ द प्रोग्राम इसमें देखें तो जो हमारे डायरेक्टरेट होते हैं नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम के, वाज उसको क्या किया गया? रीनेम्ड किया गया एज डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम इन मार्च 1999 में। Then Directorate of National Anti-Malaria Program was dealing with the 3 central sponsored scheme, namely जैसे मलेरिया, फाइलेरिया एंड काला जार control. In addition was looking after the prevention and control of dengue and the Japanese encephalitis with a view to converge dengue and dengue hemorrhagic fever and Japanese encephalitis with the 3 ongoing central sponsor scheme like National Anti-Malaria Program, National Filaria Control Program and Kala Jar Control Program. The integrated scheme was renamed as National Vector-Borne Disease Control Program
from the 2nd December 2003. National Vector-Borne Disease Control Program is an umbrella program for preventing and control of 6 vector-borne diseases, namely malaria, dengue, chikungunya, Japanese encephalitis, kala jar, filaria, means lymphatic filariae. So the key role of key persons. So क्या key role होते हैं, क्या रोल है हमारे की पर्सनस को? तो डायरेक्टरेट जो होते हैं, हमारी जो नोडल एजेंसी है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की, वो डायरेक्टरेट जो होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, द रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द टेक्निकल गाइडलाइंस बनाना एंड पॉलिसीज़ बनाना टू गाइड द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्ट्रेटजी. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग upfront for the budgeting and planning and logistic pertaining to a central sector. Then monitoring of implementation through the regular report and return of MIS, Management Information System, is done. Then the directorate carries out the evaluation of program like implementation from time to time. And next, what is the role? So the resource gap is also assessed as to provide the equitable support based on the magnitude of the problem. So जो भी resource gaps हैं उनको भी assess करना और provide करना, जिससे लोग को जो है equitable support मिल सके based on the magnitude of the problem. Then every state has a state vector-borne disease control component under the Directorate of Health Services. There is a system of coordination between the state and center for effective implementation and monitoring of program. Then what are the mission statement of the program? So first one is the integrated accelerated action toward. So in that, reducing the mortality on account of malaria and dengue and by Japanese encephalitis by half. The next क्या था आपका? elimination of काला जार by 2010. The next, integrated accelerated action toward the elimination of lymphatic filariae by year 2015. The next strategy is the National Vector-Borne Disease Control Program strategies comprises, means early diagnose करना है, prompt and complete treatment. So early diagnose, through the early diagnosis हमें prompt treatment and complete treatment देना है. Then integrated vector management में हमें क्या करना है? Included the promotion of personal protective measurement and biological measures. So हमें वेक्टर को कम करने के लिए क्या करना है? हमें वेक्टर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में हमें प्रमोशन देना है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजरमेंट को और बायोलॉजिकल मेजर्स को. एंड BCC मीन्स बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू द इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एट ऑल टायर्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम लाइक district, state and central level. So then improve the efficiency and quality of services at primary, secondary and tertiary level. So next strategy आपकी थर्ड strategy क्या थी? कि improve करना efficiency and quality of services at primary, secondary and tertiary level. So at the primary level हमें क्या करना है कि जो हमारी आशा हैं, आशा under the NHM आंगनवाड़ी वर्कर of ICDS and community volunteers of NGO would be trained to serve fever treatment depot. Then PSC, CSC equipped to manage family planning as well as the malaria. So life surveillance enhance करना. Then in the secondary level पे training of medical officer, lab technician and community volunteers of public and private sector. Then district level hospital equipped with the ventilator and lab services. In the tertiary level, medical college hospitals manage all the referrals and undertaken therapeutic efficacy studies of Combi-Pack and the effectiveness of rapid diagnostic kits. सो हमें टर्सरी लेवल पे क्या करना है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मैनेज कर सकें ऑल रेफरल सर्विसेज को एंड थेरापेटिक एफिकेसी स्टडी करना, जिससे हम क्या कर सकें? इफेक्टिव रैपिड डायग्नोसिस कर सकें. देन रैपिड डायग्नोसिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया केस प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी. Then fifth one is the environmental management. So if environmental management means in that we have to proper maintain their drainage as well as the sanitation. Then next हम discuss करेंगे assessment. So NVBDCP was launched in the year 2nd October 2003 and the Directorate of National Malaria Eradication Program was renamed.
सो रीनेम्ड इज द क्या नाम था, एंड द नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर, कब लॉन्च हुआ ये बताना है। देन डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल एंटी मलेरिया वाज डीलिंग विद द 3 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम नेमली, तो वो क्या हो सकते हैं। तो ये आपके लिए असेसमेंट है जो कि बताएंगे कमेंट करके। देन वेरी शॉर्ट आंसर में आपका क्या हो सकता है, व्हाट आर वेक्टर्स एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ द लाइक नेशनल NVBDCP and DHF and MEP and MIS and FTDS and BCC। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।